स्टूडेंट्स, तो क्या हालचाल आपके? एकदम बस उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज हमें क्या करना है, आज हम क्यूब रूट सॉल्व करना है यहाँ पर सीखेंगे। बोले तो जो घनमूल होता है उसको हल करना हम सीखेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, हंसते खेलते हो हम इसको उड़ा डालेंगे। बस शर्त यही है, कॉपी और पेन लेकर के आपको बैठना है, चैनल के चिपके रहना है, स्किप नहीं करना, बिल्कुल लास्ट तक एक एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखना है। फिर उसके बाद इसको उड़ा डालेंगे आप। तो मैं मलिक और आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बैक बेंचर। तो हमने हमारा यहाँ पर टॉपिक लिख लिया, बेसिक मैथ्स #08 पार्ट 2 हम यहाँ पर कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट तो हमने उड़ा डाला, क्या किया था भाई, वहाँ पर हमने क्यूब किया था, बोले तो घन, जिसको सॉल्व कर लिया था बहुत इजी वे में। तो आज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आज हम कर रहे हैं क्यूब रूट, बोले तो घनमूल सॉल्व करना हम यहाँ पर सीख रहे हैं। अब किस तरीके से है ये, बिल्कुल हमने जैसे स्क्वायर रूट करना सीखा था एज इट इज़ वैसे के वैसे ही। अब जिसने स्क्वायर रूट नहीं देखा है, पहले तो स्क्वायर रूट देख करके आ जाए फटाफट भाग करके, फिर उसके बाद ये देखेंगे तो बहुत ईजी आपको लगेगा ये। अब क्या होता है देखिए, जैसे वहाँ स्क्वायर रूट था ना वैसे ही होगा। कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं कहता हूँ 8 का क्यूब रूट निकाले। तो पहले तो साइन को समझते हैं, तो साइन वही हमारा छत और एक डंडी लगी हुई है बिल्कुल स्क्वायर रूट की तरह, वहाँ पर जैसे किया था वर्गमूल में। अब वहाँ यहाँ कुछ नहीं होता था, बट यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। वहाँ पर भी होता है भाई, वहाँ पर 2 होता है, बट हम लिखते नहीं है, काम चल जाता है हमारा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें, वरना फिर स्क्वायर रूट की तरह काम करेगा, इसलिए हमें यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। अब करना क्या है, जैसे वहाँ पर क्या किया था, फैक्टर किए थे, बस यहाँ पर भी फैक्टर ही करना है हमें। 8 के फैक्टर करना है, लो भाई फैक्टर कर लेंगे। तो 2 की टेबल से कट होगा कितने टाइम, 4 टाइम। फिर 2 की टेबल से कट हो जाएगा, और ये अगेन 2 की टेबल से कट हो गया, लास्ट में 1 आ गया। तो लो भाई फैक्टर हो गए 2 × 2 × 2। ठीक है, यहाँ पर 3 चिपकाना है भाई, छोटा सा चिपका डालेंगे अपन, और ये पैर कितने के बनेंगे, 3 के पैर बनेंगे। बस यही डिफरेंस है यहाँ पर। क्या है, वहाँ तो 2-2 के पैर बन रहे थे, यहाँ पर 3-3 के पैर बनाना है, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर 3 चिपकाना है और 3 के पैर हमें बनाना है। और पैर बनाने के बाद बाहर जो निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर निकलेगा। वहाँ पर 2-2 के पैर से नंबर निकल रहे थे कितने, 1। यहाँ पर 3-3 के पैर से सिर्फ 1 नंबर आंसर होगा। ये लो भाई, हो गया, सिंपल है ना। अगला और देखते हैं हम, जैसे कि 27, इसका भी हमें वापस क्यूब रूट करना है, बोले तो घनमूल करना है। तो कैसे होगा, अगेन फैक्टर करेंगे हम, 27 के करेंगे। देखो 2 की टेबल से तो नहीं जाने वाला, आज जाए ना कल जाए। 3 की टेबल से चला जाएगा, कितने टाइम, 9 टाइम। लो भाई पहुंचा दिया हमने। फिर 3 की टेबल से 3 टाइम, और अगेन 3 की टेबल से 1 टाइम। तो 3 × 3 × 3, यहाँ 3 चिपकाना है भाई, ध्यान रखना है ना। पैर बनाना है, पैर हमने बना लिए, ये भाई सब बन गए। बाहर कितना, सिर्फ 1, और ये हमारा आंसर। ठीक है, एक और हम यहाँ पर करते हैं, क्या होगा, हम लेते हैं थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 216, यानी कि 216 का हमें क्यूब निकालना है। ठीक है, एलसीएम लेना है वापस। चलो मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ 216 का। सबसे पहले 6 है तो किसकी टेबल में आएगा, फटाफट बताएं, 2 की टेबल में आ जाएगा। तो देखो 2 की टेबल में 2 × 1 = 2। ठीक है, यहाँ पर 1 होगा, लेकिन 2 की टेबल में 1 नहीं आता, यहाँ पर कम पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक और लेंगे। तो 2 नंबर यानी कि 2 अंक एक साथ ले रहे हैं, 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं, तो हमें 0 लगानी पड़ेगी। बच्चे यहीं पर ही गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं पहले बता देता हूँ आपको। फिर 2 की टेबल से कितना चला जाएगा, 8 टाइम चला जाएगा, 16 आपका। ठीक है, फिर 2 की टेबल से लेंगे, ये 5 टाइम हो जाएगा 10, और ये 4 टाइम। फिर 2 की टेबल 2 टाइम, और ये 7 टाइम। और देखो 27 तो वापस 3 की टेबल से आ जाएगा, क्योंकि टेबल में नहीं जाता। ये लो, ये लो, और ये भी लो, खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो फैक्टर हमारे बने उसको यहाँ पर लिख देना है। क्या होगा, 2 × 2 × 2 भाई 3 टाइम हो गया ना। ठीक है, और यहाँ पर 3 × 3 × 3। ठीक है भाई, अब पैर बनाएंगे। ये हमारा पैर बना, तो बाहर 1 निकलेगा, ध्यान रखें, और यहाँ पर भी सिर्फ 1। 3 × 2 = 6। तो यहाँ पर 216 का जो घनमूल है, क्यूब रूट है, वो कितना आया, यहाँ पर कितना आया भाई, यहाँ पर आया 6। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हुआ। तो वीडियो पॉज करके आप नोट करें, और मैं करता हूँ इसको रफ। तो क्यूब रूट हमने यहाँ पर निकाल लिया भाई। किस तरीके से निकालना सीखा हमने, यहाँ पर कोई भी जो नंबर है उसका फैक्टर किया,
फैक्टर करने के बाद क्या किया था हमने, वहाँ पर 3 के पेयर बनाए और नंबर को बाहर निकाला। मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर डाला, उसके बाद हमारा आंसर सिंपल ही था ना, बस ऐसे ही किया, नंबर फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद 3 के पेयर बाहर निकाला और हमारा आंसर। इसी तरीके से अगर आपके नंबर बड़े बड़े हो जाए तो क्या होगा भाई, ये तो शॉर्ट नंबर थे हमारे, छोटे छोटे नंबर थे, तो बड़े बड़े नंबर हो जाए तो भी क्या करेंगे, इसी तरीके से फैक्टर करेंगे, बट फैक्टर करने पर हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आंसर तो बनेगा बट टाइम ज़्यादा लग जाए, तो क्यों ना हमारे पास ऐसी ट्रिक आए कि बड़े नंबर होने पर भी हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे और चुटकियों में आंसर आ जाए। तो आज वही ट्रिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो वो किस तरीके से होगी, तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो क्यूब लिखे हुए हैं ना, ये ध्यान में रखना है आपको कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। भाई इजी है, ये आपको ध्यान भी रह जाएगा। कहाँ से 1 to 10 तक आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद आपको ये देखना है कि देखो 1 का क्यूब जो होता है, देखो इधर क्यूब जो बना वो भी 1 बना, ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट क्या बनी 1। आगे हम देखेंगे यहाँ पर तो 4 का क्यूब देखो कितना हो रहा है 64 और इसकी यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक भी 4 बन रहा है। 4 के क्यूब में देखो 4 आ रहा है, ऐसे 5 के क्यूब में भी यहाँ 5 आ रहा है, 6 के क्यूब में भी यहाँ 6 आ रहा है, और उसके बाद हम देखें तो 9 के क्यूब में भी 9 आ रहा है और ऐसे 10 में भी आ रहा है। अब कहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ अगर हम देखेंगे तो 2 के क्यूब में 8 आ रहा है, ठीक है, और ऐसे 8 के क्यूब में देखेंगे तो लास्ट में 2 आ रहा है, यानी कि 2 और 8 के जो रिलेशन चल रहा है वो ध्यान रखें, 2 और 8 का। जहाँ पर 2 का क्यूब है तो 8 आ रहा है और 8 के क्यूब में 2 आ रहा है, ठीक है भाई, ध्यान रह जाएगा। एक और अगर आप देखेंगे तो 3 और 7 का रिलेशन ध्यान रखें कि जो 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 27 हो रहा है, तो लास्ट में कितना आ रहा है, यहाँ पर 7 डिजिट आ रहा है। ऐसे ही 7 का क्यूब अगर कर रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है 3, तो जहाँ 2 है वहाँ 8 है, जहाँ 8 है वहाँ 2 है। इसी तरीके से 3 जहाँ है वहाँ 7 है और 7 जहाँ है वहाँ 3 है, तो ये हमें ध्यान रखना है बस, ठीक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, फटाफट क्वेश्चन को उड़ाओगे आप। देखें किस तरीके से, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये देखो पेयर बना हुआ है, यहाँ पर इसका पेयर हमने यहाँ पर बना लिया, कितना 3 का पेयर बनाया। उसके बाद हम देख रहे हैं 7 to 8 हमारा जो पेयर है, इसके अंदर यहाँ पर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक कितना है 8 है, तो 8 का जो है क्यूब रूट निकालेंगे अपन, तो 8 का क्यूब रूट ये निकलेगा, यहाँ पर कितना 2 निकलेगा। 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 का रूट क्यूब कितना होता है 2, और मैंने कहा था अभी ध्यान भी रख लेना भाई आप, तो ये हो जाएगा हमारा 2। बचा कितना बेचारा 1 यहाँ पर बचा है, तो 1 का क्यूब रूट क्या होता है 1 ही होता है, तो ये हमारा 1 हो गया ना भाई। आंसर कितना इजी वे में निकाल लिया, कहाँ फैक्टर करते हैं, फैक्टर के बाद पेयर बनाते, हमने फटाफट शॉर्ट में कर लिया इसको। ऐसे ही यहाँ पर करना, देखो ये पेयर बना हुआ है, दिख रहा है भाई आपको, ऑलरेडी मैंने बना के रख रखा है, तो ये मैंने यहाँ पर 3 का पेयर बना लिया, 6 4 8 हमारा बना। देखो वापस 8 आ रहा है लास्ट में, मतलब कि 2 बनेगा। अब यहाँ देखो 10 आ गया, अब इसको समझते हैं अपन 10 का क्या है। यहाँ तो सिर्फ 1 नंबर था तो वो तो हमने कर लिया, अब 10 है तो 10 के लिए कैसे देखा जाएगा। 10 के लिए आप देखेंगे कि ये किस नंबरों के बीच में आ रहा है। अगर हम देखें तो 28 से 27 के बीच में आ जाएगा भाई, 10 यहाँ पर ही आएगा ना भाई, 8 के बाद 9 10 यहीं पर आएगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में आ रहा है तो हमें इससे पहले वाले नंबर को ले लेना, इससे पहले वाले नंबर को ले लेना, यानी कि इस 8 का क्यूब रूट क्या बनेगा 2, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे और देखते हैं हम, इसका भी पेयर बन जाएगा भाई, कितना 3 बन जाएगा पूरा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 7 आ रहा है। अब 7 को आप देखें, इसका क्यूब रूट कितना बनेगा, फटाफट बताएं। 7 का क्या बनता है भाई, मैंने बताया था ना आपको 3 हो जाएगा। आप देखना चाहें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब ये कितना बच रहा है 12 बच रहा है। अब 12 देखें, आप कहाँ पर देख रहे हैं, 12 यहीं पर ही बनेगा 8 और 27 के बीच में। तो यहाँ पर हम पहले वाला ले लेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ भाई, सिंपल है ना भाई, बहुत आसान है, फटाफट उड़ाएंगे। ये देखो आप, ये पेयर बना, यहाँ पर भी पेयर बना, यहाँ कितना है 9 है। तो 9 अगर देखेंगे तो 9 का तो 9 ही बनता है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 970 है, तो किसके बीच में आता है, यहाँ पर देखेंगे हम 970 देखेंगे तो 729 और 1000 के बीच में आएगा हमारा 970। तो पहले वाला हमें देखना है, यानी कि हम वापस का क्यूब रूट 9 ले लेंगे। ठीक है भाई, आसान था ना। इसी तरीके से हमें यहाँ पर करना है, जो कि आप सीख चुके हैं। तो ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट करें, मैं करता हूँ इसको रफ।
तो शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी आपको, आया मज़ा? क्यूब रूट निकालना बड़ा आसान कर दिया था मैंने आपको, बड़े बड़े नंबर्स होने के बाद भी हमारे छोटे छोटे टाइम पर भी हमारा आंसर बन रहा था, शॉर्ट में हमने आंसर करा था। अब वहाँ पर क्या कर रहे थे, जैसे पॉइंट वाले कोई नंबर्स ही नहीं थे, अगर पॉइंट वाले नंबर हो तो कैसे करेंगे, चलिए वो भी देखते हैं। बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेने का, पॉइंट ही भूल जाओ आप, अभी फिलहाल पॉइंट भूल जाए। क्या करेंगे हम, यहाँ पर वापस पेयर बनाएंगे, बन गया हमारा पेयर। क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, तो 4 के अंदर तो टेंशन ही नहीं लेने का, हमें 4 ही बनता है। ठीक है भाई, 4 बन गया। उसके बाद देख रहे हैं हम 13। अब ये जो 13 है किन संख्याओं के बीच में आएगा, कौन से नंबर के बीच में आएगा, हमें यहाँ पर देखना है। तो इसी के बीच में आएगा भाई, 8 और 27 के बीच में आएगा, यानी कि हम इससे पहले वाला ही लेंगे। इन दोनों के बीच में आ रहा है ना भाई, यहाँ पर देखिए 8 और 27 के बीच में 13 बनेगा, तो इनके बीच में आ रहा है, तो हमेशा ऊपर वाला ही नंबर लेना है, यानी कि यहाँ पर 8 ले लेना है। ले लिया भाई, ठीक है। अब क्या करें, अब रह गया हमारा पॉइंट नुक्ती, तो वो कैसे होगी कि यहाँ पर देख रहे हैं कितने अंक है, कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट का मतलब यहाँ पर सिर्फ 1 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगाना है। आई बात समझे? अरे भाई ऐसे करते थे ना अपन, एलसीएम में लिया, फैक्टर किए, 3 के पेयर बनाए, पेयर बनाने के बाद उन तीनों को बाहर निकालते थे, तो कितना बनता था, सिर्फ 1 नंबर। ऐसे ही यहाँ से अगर ये बाहर निकालूंगा तो कितना रह जाएगा, सिर्फ 1। तो मतलब कि 1 डिजिट के बाद या 1 अंक के बाद हम नुक्ती लगा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखो यहाँ पर भी बन गया हमारा पेयर। कितना है भाई, 0 0 8 मतलब 8 ही होता है। अब 8 हम देखेंगे तो किस में आता है भाई, 2 में आता है, तो इसका क्यूब रूट कितना बनता है, 2 बनता है, बन गया। अब यहाँ हम देखेंगे तो 0 है भाई, 0 का तो कोई मतलब ही यहाँ पर नहीं है, तो 0 तो ऐसे ही रहने देंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर कितना है, 3 और पॉइंट लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 1 अंक के बाद पॉइंट ठोक देंगे और हमारा ये आंसर है। ठीक है भाई, आसान था ना। आगे हम यहाँ पर देखें तो आगे हम क्या करेंगे, ये 3 और ये 3, लो भाई साहब 2 बार बन गए यहाँ पर पेयर, कोई बात नहीं, 2 बार बने 3 बार बने, हमें क्या, हमें तो पेयर बनाने हैं बस। अब यहाँ देख रहे हैं 4 आ रहा है, तो 4 में हमेशा 4 ही बनता है, लो भाई 4 हमने बना दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कितना आ रहा है, 0 3 9 हमारा बन रहा है। तो 9 कहाँ बनता है, 9 की डबल में ही बनता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है, 1 में तो ऐसे लेना है और सेकंड वाले के अंदर हम देखते हैं किसके बीच में ये नंबर आ रहा है, 39। तो 39 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये 27 और 64 के बीच में आ जाएगा 39। ठीक है, तो हमें ऊपर वाला पे ले लेते हैं, तो 27 का क्यूब रूट कितना बनेगा, 3 बनेगा। उसके बाद पॉइंट हमें देखना है, तो 1 अंक ये बनेगा कंप्लीट, 1 अंक ये बनेगा, तो कितना हो जाएंगे, 2 और ये हमारा 0 आंसर। ठीक है भाई, ऐसा हमें यहाँ पर करना है। अगला हम देखेंगे तो भाई साहब ये पेयर बना और एक ये पेयर बन गया, कोई बात नहीं। आगे हम यहाँ देखेंगे 6 आ रहा है, तो 6 का क्यूब रूट कितना बनेगा, हम देखें तो 6 का 6 ही हो जाएगा, लो भाई हो गया। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं 4 3 8, ये किसके बीच में आ रहा है भाई, तो हम यहाँ देखेंगे तो इसके बीच में आ जाएगा ये। ठीक है, और 4 3 8 इसके बीच में आ रहा है, तो हमें तो पहले वाला ऊपर वाला लेना, वो कितना हो जाएगा हमारा 7। उसके बाद पॉइंट हमें लगाना है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो उसको क्या मानेंगे, सिर्फ 1 अंक हम मानेंगे, तो 1 अंक के बाद पॉइंट हमारा लग जाएगा। यहाँ पर भी देखो 3 था तो 1 अंक के बाद लगा, यहाँ 3 था तो भी 1 अंक के बाद लगा, ऐसे यहाँ पर देखो 3 और 3 6 था तो 2 के बाद लग जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें यहाँ करना है। तो पॉइंट वाले भी मैंने आपको बता दिए, इसको भी हमने उड़ा डाला। तो वीडियो पॉज करके आप नोट करें, मैं करता हूँ इसको रफ। क्यूब रूट हम यहाँ पर निकालना सीख रहे थे, तो सबसे पहले क्या किया था, हमने फैक्टर ले लेकर के 3 के पेयर बनाए, बाहर निकाला और आंसर लिया। बट हमने देखा कि नंबर हमारे पास बड़े हुए, तो अब शॉर्ट ट्रिक हमें चाहिए थी, क्योंकि फैक्टर कब तक करते भाई, काफ़ी टाइम लग जाता। तो शॉर्ट ट्रिक हमने यहाँ पर सीखी। शॉर्ट ट्रिक देखने के बाद हमने देखा कि पॉइंट वाले अगर हो क्यूब रूट तो कैसे निकाला जाए, वो भी हमने निकाल डाला। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके क्यूब रूट परफेक्ट नहीं हो, मतलब कि
परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकल रहे हो, कंप्लीट नहीं निकल रहे हो, पॉइंट्स के अंदर निकले तो उसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए भाई उसी को हम यहाँ पर सीखते हैं। मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रखा है, उस फॉर्मूले की तरह से हम समझेंगे कैसे बनेगा। यहाँ देखो p प्लस क्यू, कोई नंबर है, एक p है और एक q है, तो यहाँ p को किस तरीके से किया, इसका क्यूब रूट p लिया, फिर प्लस माइनस लगाया और q अपॉन 3 मल्टीप्लाई किया और उसका स्क्वायर किया। नहीं समझ में आया, ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्लियर होगा आपका ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है 10 का, ठीक है भाई। 10 का क्यूब रूट नहीं होता, आप देखेंगे तो परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होता, यहाँ पर पॉइंट में कुछ ना कुछ बनेगा, तभी तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है भाई। देखिए यहाँ पर 8 का है, 27 का, 10 का नहीं है। तो कैसे होगा, सबसे पहले तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो p प्लस क्यू हमें बनाना है, मतलब इस 10 को ब्रेक करना है। अब ऐसे ब्रेक करना है कि 1 का तो क्यूब रूट हो ही हो हमारे पास, जैसे कि 8 का होता है नहीं होता भाई, 8 का क्यूब रूट हमारे पास 2 होता है, तो हमने 8 प्लस 2 में ब्रेक कर लिया। तो मतलब ये तो p हो जाएगा और ये हमारा q हो जाएगा। अब करना क्या है, इसको तो ऐसे लिख देना है p की तरह, और हमारे पास किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस का लगाना है। माइनस का होता तो माइनस का लगा देते, फिलहाल हमारे पास प्लस का है। अब क्या करना है, q एज इट इज़ ऐसे लिख देना है 2, फिर उसके बाद 3 इंटू ये जो है हमारे पास 8, इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। आगे देखो आप, 8 का क्यूब रूट भाई हमारे को अच्छे से आता है, 2 होता है, 2 लिख दिया, यहाँ पर भी 2 और ये 3, और यहाँ अगर हम देखेंगे तो 8 का जो क्यूब रूट है वो 2 होता है, और 2 पे क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। आगे अगर हम फिर सॉल्व करें तो 3 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 इंटू 2 लिख दूँ, बात एक ही, 2 से 2 काट डालो, तो यहाँ पर हमारे क्या पास बना 2 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 2 यानी कि 6, और इसको एलसीएम ले ले, एलसीएम सिखा रखा है भाई मैंने आपको। तो ये होगा 6 2 12 और 1 यानी कि 13/6, ठीक। आप इसको कट कर सकते हैं, यानी कि 6 की टेबल से इसको कट कर दो आप, यहाँ पर बनेगा 6 2 12, ठीक है, ये बनेगा ना भाई। फिर उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर 1 रहेगा, तो हम लगा देंगे पॉइंट और बन जाएगा 10। तो यहाँ पर हमारे पास 1 टाइम जाएगा और कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 4 बचेगा। पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, 0 6 6 36 7 6 42 होगा, तो ये 6 बार चला जाएगा। पॉइंट के बाद आप सिर्फ कितने डिजिट ले सकते हैं, 2 डिजिट यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए भाई पॉइंट वाले हम इस तरीके से करेंगे फॉर्मूले से, ठीक है भाई। तो बात समझ में आ गई। एक बार तो हमें ऐसा नंबर लेना जिसका क्यूब रूट हो, और एक बार ऐसा जिसका क्यूब रूट ना हो, वो नंबर हम ले लेंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा इजी वे में यहाँ पर क्यूब रूट निकल के आ जाएगा, वो भी पॉइंट के अंदर, ठीक है भाई। तो वीडियो पॉज करके आप नोट करें, मैं करता हूँ आप। तो हमने अभी यहाँ पर नॉन परफेक्ट क्यूब रूट का एग्जाम्पल लिया था, समझ में आया आपको? नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम अगला एग्जाम्पल लेंगे, वहाँ से हम समझ लेंगे। तो चलिए भाई अगला एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, 55 का क्यूब रूट हमें निकालना है। अब किस तरीके से होगा, वापस वैसे ही ब्रेक करना है, यहाँ पर p प्लस क्यू की फॉर्म बनानी है। तो 55 के आसपास आप देखें यहाँ पर कोई क्यूब रूट ऐसा है जो बन रहा हो, क्या है देखें, 55 तो नहीं है, बट 64 यहाँ पर इसके नज़दीक है, तो मैं 64 ले लेता हूँ, ठीक है। बट 55 मुझे बनाना है, तो 64 इससे ज़्यादा है, तो मुझे क्या कट करना पड़ेगा, यहाँ पर 9 कट करना पड़ेगा, मतलब कि माइनस लेना पड़ेगा। तो इस बार ये माइनस में बनेगा भाई, p माइनस क्यू, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। तो ये क्यूब और 64 और साइन माइनस का, यहाँ कितना है 9, तो 9 लगाएंगे, 3 इंटू ये 364 का होल स्क्वायर, फॉर्मूले में फिट कर दिया हमने वैल्यू। आगे चलेंगे तो 64 का आप यहाँ पर क्यूब रूट लेंगे, तो 64 का क्या बनेगा भाई, 4 बनेगा। लो भाई 4 बना दिया, माइनस 9/3 इंटू कितना, 4 का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे तो 4 माइनस 9 इंटू 3 इंटू 4 चौक 16 हमारा बनेगा। यहाँ से 3 कट डालो भाई, ये लो भाई कट डाला, 3/16 यहाँ पर हमारा बना। अब यहाँ से अगर आप आगे देखेंगे तो 3 की टेबल में 16 नहीं कटता, तो हम प्रॉपर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यहाँ पर लेंगे तो कितना बनेगा, 16, और 16 से ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बनेगा, 1 16 16 2 16 32 3 16 48 4 16 64 पहाड़ आना चाहिए भाई हमें टेबल कंप्लीट। फिर ये हमारा 3, तो 64 में से अगर हम 3 कट करेंगे तो कितना बनेगा, 61/16, ये बनेगा ना भाई। उसके बाद हमें क्या करना है, इस 16 की टेबल बोल लेना हमें। 16 की टेबल बोलने पर जो भी आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका, इसका क्यूब रूट हो जाएगा, जो कि आप दे सकते हैं।
अगर इस तरीके से आपको टफ लग रहा है तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट 16 की टेबल से यहीं पर ही काट डालो आप। जैसे कि 16 की टेबल से ये 3 कट होगा, नहीं होगा तो हम यहाँ पॉइंट ले लेंगे और 0। तो 1 16 16 2 16 32 जो कि ज़्यादा होगा तो मैं 1 16 16 ही ले लेता हूँ। ठीक है भाई, तो यहाँ से 10 में से 6 गए तो 4 और यहाँ कितना बचा, 2 में से 1 गया तो 1 रहेगा। अब 16 यहाँ से कम है भाई 14, तो यहाँ पॉइंट लगा हुआ तो 0 1 16 16 2 16 32 3 16 48 4 16 64 5 16 80 6 16 96 और 7 16 7 16 कितना होता है भाई, 7 16 तो मुझे ही नहीं आ रहा। यहाँ देखते हैं 6 6 36 7 6 42 2 4 7 8 9 10 और 11 112 होता है भाई, है ना। 8 बार हम यहाँ पर देखेंगे 48 8 हासिल 4 8 और 4 हमारे यहाँ पर 12 128 होता है। और 9 टाइम अगर हम देखेंगे 54 4 5 9 10 11 12 13 और 1 14 144 ज़्यादा हो जाएगा भाई। 8 टाइम ले लेंगे हम यहाँ पर, तो 8 टाइम लेने पर यहाँ बनेगा 4 - 0.18। ठीक है, अब इसको यहाँ की 4 से कट कर देंगे तो यहाँ 4.00 और 0.18 यानी कि 2, यहाँ कितना है 9 में से बन गया तो 8 पॉइंट और ये हमारा 3, तो क्या बना 3.82। ठीक है भाई, आप ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से करें। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। और 16 की टेबल सीख लेना भाई, मेरी तरह मत करना, आप लोग सीख लें तो अच्छी बात है, वरना इतनी लंबी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप नोट करें, मैं करता हूँ रफ। हाँ तो मेरे होशियार बच्चों, हम यहाँ पर क्यूब रूट निकालना सीख रहे थे, जिसको हमने यहाँ पर क्या किया था भाई, पहले तो फैक्टर ले करके हमने किया था, फिर उसके बाद अगर बड़ी बड़ी संख्या थी उसको शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पर हमने निकालना सीखा, क्यूब रूट बोले तो घनमूल। फिर उसके बाद हमने देखा कि पॉइंट वाली अगर यहाँ पर नंबर आ जाए तो उसका कैसे क्यूब रूट निकालेंगे, वो भी हमने निकाल डाला। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि अगर कोई परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकलेगा, यानी कि पॉइंट में अगर आंसर बनेगा तो वो कैसे बनेगा, वो भी हमने निकाल डाला। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अब ये देखेंगे कि कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी कि नॉन परफेक्ट क्यूब है, उसके बाद भी यहाँ पर अगर उस पर नंबर पॉइंट लगा हुआ है तो उसको कैसे करेंगे, वो अभी तक नहीं किया। तो अब वो हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से होगा। बिल्कुल वही जो फॉर्मूला है उसी तरीके से यहाँ पर क्यूब रूट हम यहाँ पर निकालेंगे। कैसे करना है भाई, यहाँ पर हम देखेंगे P+Q हमारा फॉर्मूला बना हुआ है, तो P+Q के अंदर ही ऐसे कैसे करेंगे। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पॉइंट लगा हुआ है ना। अब पॉइंट कितने अंक बाद लगा हुआ है, 2 अंक बाद, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो अगर हमने इससे पहले भी किए हुए, अब उसमें कैसे होता था कि उसके अंदर यहाँ पर 3 अंक 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगे होते थे, तो हम क्या करते थे 3 को 1 ही मान लिया करते थे और आंसर में 1 डिजिट के बाद आंसर पॉइंट लगा दिया करते थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो कितने डिजिट है, 2 है, तो यहाँ तो 1 नहीं मान सकते क्योंकि हमें 3 तो होना ही चाहिए, तो इसको 3 बनाना पड़ेगा हमें। अब वो कैसे बनाएंगे, वो हम ऐसे बनाएंगे यहाँ पर कि अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊँ, अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूं तो यहाँ कितने 0 बनेंगे, 2 0 बनेंगे। ठीक है, तो अभी 2 है, तो मैं क्या करता हूँ ऊपर नीचे और एक और 0 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 320 और कितने 0, 3 0, और इस पर भी क्या बनेगा, क्यूब रूट बनेगा हमारा। अब क्यूब रूट बन चुका है, 3 0 है, तो हम क्या करेंगे इसको हटा देंगे तो कितने 0 बचेंगे, सिर्फ 1 0, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 10 हो गया। अब 320 बचा है, एज इट इज़ ऐसे ही हम ब्रेक करेंगे, ऐसे फॉर्मूला लगेगा, ऐसे आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है भाई, तो 1/10 तो ऐसा हो गया। अब 320 है तो मैं इसको ब्रेक करता हूँ। यहाँ पर 320 के आसपास अगर देखूँगा तो 343 चल रहा है, इसके आसपास ही है, तो 343, बट इससे ज़्यादा है, तो मैं क्या कट करूँ इसके अंदर से जो इसी की तरह हो जाए। तो देखो 343 में से 3 2 0 है, तो 3 और 2 हमारा यानी कि 23 में माइनस कर दूंगा तो 320 हो जाएगा हमारा। तो अब यहाँ पर देखिए P-Q वाला फॉर्मूला बन गया, तो कोई बात नहीं, बना लेते हैं हम। यहाँ पर देखो क्यूब रूट P का करना है, तो P हमारा 343 डायरेक्ट कर देंगे तो कितना बनेगा 7 और माइनस Q कितना है 23, तो लो भाई हमने यहाँ पर 23 लिख दिया। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 3 इंटू यहाँ पर कितना है 3√P है, तो यहाँ पर कितना बनेगा, मतलब 7 और 7 का स्क्वायर यहाँ लगाना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 7 का स्क्वायर होता है हमारा
49। अब 49 होने के बाद हम इसको फिर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारा क्या बनेगा, सॉल्व करने के बाद पूरा यहाँ पर अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा 0.689 समथिंग, कुछ ऐसा हमारा यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अभी भी अगर हम यहाँ पर देखें, ये पूरा सॉल्व कर लें आप, है ना, इसी के आसपास बनेगा। और हम देखें तो यहाँ पर हमारा कितना बना हुआ है भाई, 10 हमारा यहाँ पर बना हुआ है। तो अब जब 10 बना हुआ है तो 10 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक अंक छोड़ करके और पॉइंट लगा देंगे, यानी कि हमारा बनेगा 0.0689। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपको ऐसे करना है, पहले 10 बाहर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जो नंबर बन रहा है पूरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है, इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद 10 है तो पॉइंट अंक लगा देंगे। ठीक है भाई, ऐसे हमें करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर क्यूब रूट समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो फटाफट पहली फुर्सत में आप सीख जाए। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी फिर बाद में। गुड इंडिया।